दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूट्यूब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं, ये प्रॉब्लम इस समय यूट्यूब पे जो है लाखों भाइयों के साथ आ रही है। तो आज की इस वीडियो में यही बताने वाले हैं किस वजह से प्रॉब्लम आती है, यानी कौन सी ऐसी गलती आपने की जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है और इसे किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी बताने वाले हैं। और ये प्रॉब्लम अगर आप बार बार सॉल्व कर रहे हैं, आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, तो मैं कैसे सॉल्व करता हूं इस प्रोसेस के बारे में भी इस वीडियो में सारा कुछ A to Z बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहां पर मैं बात करता हूं चैनल के बारे में। तो चैनल पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले एंटिक पे चल के दिखा देते हैं। इस भाई के 12,841 सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं और यहां पर अगर इस भाई के अर्निंग की बात करें $247 अर्निंग भी हो चुकी है। यहां पर दिख रहा होगा $247, यानी कि करीब 20,000 के करीब ये अर्निंग भी हो चुकी है। लेकिन भाई ये इस प्रॉब्लम आने की वजह से ये YouTube को छोड़ भी रहा था इसके बाद, और ये पेमेंट भी नहीं ले पा रहा है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें, अगर एडसेंस को लेकर आपको प्रॉब्लम आ गई तो आप ₹1 भी YouTube से अर्निंग नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से इस भाई ने बहुत ज्यादा परेशान होकर मुझसे संपर्क किया और मुझसे संपर्क करने का एक ही तरीका है, टेक्वाइटी ज्ञान को जाओ फॉलो कर लो, लिंक में जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करेंगे तो आपको यहां पर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे सकता हूं, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा अगर आप लास्ट तक वॉच करते हैं। अगर आपसे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही तो अर्निंग वाली बात है दोस्तों, मोनेटाइजेशन वाली बात है, तो मुझसे सॉल्व करा सकते हैं सिंपली कुछ मिनिमम चार्जेस देकर। इस चीज को आपको ध्यान में देना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रॉब्लम क्यों आती है, ठीक है। इस चीज को मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं। यहां पर देखिए स्टेप 2 लिखा हुआ है, एरर लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेप 1 तो आपका मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और थर्ड भी आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। काफी लोग यूट्यूब पे बोलते हैं कि आपका मोनेटाइजेशन जो है डिसेबल हो गया, परमानेंटली अब नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एडसेंस को लेकर आती है। एडसेंस को लेकर प्रॉब्लम इसलिए आती है, यहां पर लिख कर आ रहा है कि डिसअप्रूव्ड, यानी कि आपका जो एडसेंस था डिसअप्रूव कर दिया गया इस वजह से कि आपके नाम से जो है कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट था, ठीक है। इस वजह से ये प्रॉब्लम आ गई है। तो अब काफी लोग ये भी बोलेंगे कि भाई मैंने ऑलरेडी कभी बनाया ही नहीं था, तो एग्जिस्टिंग अकाउंट कैसे हो गया, मतलब कि मैंने अपने नाम से बनाया भी नहीं था फिर भी एग्जिस्टिंग अकाउंट आ रहा है। भाई आपको बता दें, अगर आपने कभी भी आपने ट्राई भी करने की कोशिश की होगी, अपने मोबाइल फोन से नाम भी डाला होगा, इसके बाद क्रिएट होगा किसी तरीके से, तो भी एग्जिस्टिंग अकाउंट दिखा सकता है। या फिर आपका एक बार बन चुका है एडसेंस कभी भी, साल 2 साल 3 साल पहले, अगर उसी मोबाइल फोन में या फिर उसी पीसी में बना हुआ है तो हो सकता है एग्जिस्टिंग अकाउंट आपको शो हो जाए। इसलिए अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में देना कि ये सोचना है कि मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट एडसेंस बना हुआ है, तो उसे सबसे पहले जो ओल्ड एडसेंस है उसे क्लोज कर दीजिए, ठीक है। क्लोज करने के बाद यहां पर आपको न्यू एडसेंस बनाना है। न्यू एडसेंस बनाने का प्रोसेस क्या है, काफी लोग बोलते हैं फिक्स करते रहेंगे, फिक्स आप सालों करते रहेंगे, लेकिन फिक्स नहीं होगा। मैं बार बार कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी अर्निंग हुई, कुछ डॉलर बने हैं, आप चाहते हैं अपनी अर्निंग लाइफ टाइम अर्निंग करना, तो एज अ प्रोफेशनल मैं 4 साल से एडसेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं। आप मुझसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं मिनिमम कुछ चार्जेस देके। तो चलिए, अगर आप नहीं कराना चाहते तो इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, जो भी एग्जिस्टिंग अकाउंट आपने बनाया हुआ है उसे क्लोज कर दीजिए। इसके बाद यहां पर आपको चेंज ओसिएशन का ऑप्शन मिलता है, यहां पर चेंज ओसिएशन पर क्लिक करिए। इसके बाद स्टेप 2 विल बी रीडायरेक्ट टू एडसेंस फॉर यूट्यूब कंप्लीटेड आ जाए। यहां पर मैं आपको बता दूं, स्टेप 2 विल बी डायरेक्ट, यहां पर एडसेंस फॉर कंप्लीटेड सेटअप आ जाएगा। डू यू हैव एग्जिस्टिंग अकाउंट और एडसेंस फॉर यूट्यूब अकाउंट लिखकर आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर सेटअप सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहां पर सेलेक्ट में आप क्या सेलेक्ट करेंगे, यहां पर 3 ऑप्शन आ जाता है। यहीं पे काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने जो है प्रॉब्लम फिर से क्रिएट कर देते हैं। अब यहां पर सबसे पहले ऊपर ये बोल रहा है क्या आपका एडसेंस ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपको ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कंटिन्यू करना है। आपका नहीं बना हुआ, नीचे वाले में आपको पता ही नहीं है बना था या फिर नहीं बना था, थर्ड वाले में तो इनका बना हुआ है, तो सिंपली मैं इस पे क्लिक करूंगा। इसके बाद यस पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहां पर कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया। इसके बाद यहां पर आ जाएगा, आपको जीमेल आईडी मांगेगा। यहां पर आपका यूट्यूब का ऊपर दिखेगा, आपको यहां पर नए जीमेल आईडी से बनाना है, तो सिंपली क्या करेंगे, उस भी जीमेल आईडी से बना सकते हैं, बट मैं रिफर करूंगा अगर आप बना रहे हैं तो एक न्यू जीमेल आईडी से बना लीजिए। तो यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर एक न्यू जीमेल आईडी डालूंगा। तो यहाँ पर यूज अदर अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जीमेल आईडी टाइप करूंगा, ठीक है। जीमेल आईडी टाइप करके यहाँ पर साइन अप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने साइन अप कर लिया। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, एक न्यू जीमेल आईडी साइन अप कर लूंगा। इसके बाद डायरेक्टली ये कहाँ ले जाएगा हमें,
एडसेंस मिल जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में देना, सारी चीजें ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगी दोस्तों। नहीं तो आप बार बार बोलेंगे भाई किस तरीके से, किस प्रोसेस से आपने बता दिया, मेरा तो सॉल्व भी नहीं हो रहा है। इस चीज को आपको ध्यान में देना भाई, एक एक स्टेप आपको ध्यान से देखना है। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है, बार बार आपसे बोल रहा हूं कि आप जो है इस प्रॉब्लम को बार बार कोशिश ना करें सॉल्व करने के लिए, आप मुझसे कुछ फीस देकर यहां पर सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए रिकवर नंबर आ जाएगा, नोट कर दे रहा हूं, यहां पर नोट कर दिया। अभी मैंने नंबर नहीं डालना चाहता हूं ईमेल आईडी में। इसके बाद आगे का प्रोसेस कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहीं पे काफी लोग कंफ्यूजन करते हैं अपने जो है एडसेंस आगे के लिए, जो पेमेंट के लिए लेने के लिए दिक्कत कर देते हैं। यहाँ पर योर चैनल का यूआरएल आ जाएगा, यहाँ पर चैनल दिख जाएगा www.youtube.com यूसी, ये जो आपका यूआरएल है वो हो जाएगा। योर बिलिंग एंड कंट्री एंड टेरिटरी आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या सेलेक्ट करना है, इंडिया। अगर आप इंडिया से तो इंडिया, बांग्लादेश से बांग्लादेश, यूएस से यूएस, जो जिस भी कंट्री से आप विजिट करते हैं वहां पर आप उसे सेलेक्ट कर देंगे। आई लव इंडिया, मैं इंडिया का रहने वाला हूं। इसके बाद यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट एग्रीमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर सेटअप अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेटअप अकाउंट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर कस्टमर इंफॉर्मेशन मेन आ जाता है। काफी लोग यही छोड़ देते हैं, फिर भी आगे चल के उनका स्टेप 2 में एरर आ जाता है, जैसा कि इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर, कस्टमर इंफॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नेम डालना है, नेम डालना है। और सबसे पहले अकाउंट टाइप ऑर्गेनाइजेशन ना करके इंडिविजुअल रखना है। ऑर्गेनाइजेशन वो रखेंगे जिनके पास जीएसटी बना हुआ है, जिसका जो है ऑलरेडी कोई कंपनी या फिर कुछ ब्रांच चल रहा है जिनके पास जीएसटी है, वो ऑर्गेनाइजेशन रखकर आगे चल के जीएसटी से वेरीफाई कर सकते हैं। बट आपको पैन कार्ड से वेरीफाई करना, वोटर आईडी से, पासपोर्ट से, तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअल रखना है दोस्तों। इसके बाद नेम डालना है। एड्रेस 1 में आप नियर बाय एड्रेस डालेंगे, विलेज का डालेंगे, या फिर आप अगर शहर से रहते हैं शहर का डालेंगे। लाइन 2 में आप तहसील और जिला डाल सकते हैं और प्रदेश डाल सकते हैं। सिटी डालेंगे, पोस्टल कोड डालेंगे, स्टेट डालेंगे। इसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर डालकर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। चलिए इतना कुछ करते हैं, स्टेप आगे आपको बताते हैं क्या। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सारी डिटेल डाल दी। इसके बाद सबमिट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करेंगे वहां पर आपको रीडायरेक्ट दिख जाएगा। रीडायरेक्ट आने के बाद यहाँ पर आपको डायरेक्टली इन प्रोग्रेस दिख जाएगा, ठीक है। इन प्रोग्रेस में आने के बाद आपको कितने दिन का वेट करना है, 4 दिन का। 3 से 4 दिन में ऑटोमेटिक कंप्लीटेड हो जाता है, जिस तरीके से इस भाई का यहाँ पर कंप्लीटेड हो चुका है, ठीक है। आपको ज्यादा भी घबराना नहीं। इन प्रोग्रेस में भी कई बार 10 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन 4 से 5 दिन में आपका कंप्लीटेड हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से 2025 में स्टेप 2 का एरर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बार बार आपसे कह रहे हैं, अगर आपसे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप मुझसे संपर्क करिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर टेक वाईटी ज्ञान को फॉलो करके इंस्टाग्राम पे अपने प्रॉब्लम को भेजिए। इसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगा उसका मिनिमम चार्ज दिया जाएगा। चार्ज आपको व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पे बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी तक वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उसे भी कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।